लोग ध्यान रखना, ये आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स के, मैं ओनली मैथ्स की बात करूंगा, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये आपके पास ओनली अब मेंस में, और मैं मेंस के हिसाब से ही पढ़ाता हूं, मेंस में आपके पास 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को। लेकिन याद रखना, एसएससी ने जो सिलेबस डाला है उसमें 7 पैरा अलग अलग दिए हुए हैं। पूरा जो, अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ी सी मैं सिलेबस की बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा एक बार बात करूंगा क्योंकि मैंने इसका सिलेबस निकलवाया है आप लोगों के लिए, ये पूरा का पूरा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहां पर अपने पास जो है ना, इसने अपने पास 7 पार्ट में बांटा है, ये अपने पास 7 पॉइंट्स में इसने बांटा है, अलग अलग पैरा में साफ साफ देखिए। मेंस का जो प्री का सिलेबस है वो जो पहले लिखता ना एक साथ पूरा डब्बा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये लिखा हुआ है। दूसरे में जो लिखा हुआ है उसमें पहले में ओनली नंबर सिस्टम है, ध्यान रखना। दूसरे में पूरा का पूरा अरिथमेटिक दे दिया है, एक ही डब्बे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है मॉड्यूल सेकंड, इसमें अपने पास पैरा सेकंड में। तीसरे में हमारे पास दिया हुआ है अलजेब्रा, अकेला अलजेब्रा। चौथे पॉइंट में अपने पास दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है चौथे पॉइंट में, ज्योमेट्री। और पांचवें पॉइंट में अपने पास मेंसुरेशन है। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी को कुछ पता है नहीं, बस जो उठ के जो बोल दो वही बच्चे ठीक है चलना शुरू हो जाता है। एक चीज जो मैं मेरी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूं, ये 7 पार्ट जो है ना, इसमें मैथ्स दिया है मेंस का, अगर मैथ्स आप लोग करोगे, स्टैटिक्स अपने पास है एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ये 7 पार्ट में अलग अलग लिखा हुआ है। पहला जो अपने पास प्री का सिलेबस, वो पहले जैसे लिखता था ना एक साथ, नंबर सिस्टम ये वो पूरा पैराग्राफ में आपने देख लिया होगा, अगर आप लोग नहीं देख पाओ तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, पूरे पैराग्राफ में एक साथ ही दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो आप अगर यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर के सामने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्री का सिलेबस 11.9.3, ये प्री का सिलेबस है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, मैं 2-4 मिनट आप लोगों के साथ इसके साथ बात करूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ना शुरू होगा। ये एक साथ प्री का सिलेबस है, लेकिन मेंस का अगर सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर देखिए 7 पार्ट दिए हुए हैं। ये पार्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2 नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, ये अपने पास अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे अपने पास जो लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ने में नहीं आएगा, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे मेंस की तरह से ये दिया हुआ है। और ऐसे जो सिलेबस लिखता है ना, वो सिलेबस वो लिखता है किसमें, अपने पास यहाँ पर किसमें लिखता है, सीडीएस में। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, सीडीएस में होता क्या है कि 80% ऐसे सीडीएस में लिखता है, 80% अपने पास ये इसी में आ जाएगा, डीआई 8-7 नंबर में डीआई आ जाएगा। तो 80% जो है 75% से 80% तक अपने पास एडवांस मैथ्स आ जाता है, ध्यान रखना। तो अभी यहां पर किसी भी फैकल्टी को, किसी भी बंदे को कुछ नहीं पता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। आपके पास ये शानदार मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले करना शुरू की है। याद रखना, आपके पास सबसे शानदार जो मौका है वो इस टाइम अपने पास आपको सिलेक्शन लेने का है। इससे पहले क्या होता था, प्री क्वालिफाइंग नेचर का कर ही दिया है, मैंने कहा कि पहले सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ, 15 मिनट में बात करूंगा, फिर हम लोग पढ़ाई पर आ जाएंगे, ओनली पढ़ाई 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 और पढ़ाई। मैं आपको ये बताना सिखाना ये चाह रहा हूं कि अब की बार जो मेंस के सिलेबस में इसने चेंज किया, वो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा कि अपने पास पेपर फर्स्ट में ये आना है, सेकंड में ये आना है, थर्ड में अपने पास ये आना है। इन्होंने अपने पास इस टाइप से ये जो किया है मॉड्यूल सेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपने चीजें देख ली होंगी। आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो बच्चा 2018 में एसएससी सेलेक्ट हो चुका है, वो क्या कर रहा था, अपनी रैंक सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ संडे को उसने ज्वाइन कर लिया और संडे को सिर्फ एक पेपर वो लगा रहा था और उसके मार्क्स बने रह रहे थे वही। एक बार 160 आने शुरू हो गए, एक पेपर भी वीकली लगा लेते हो, सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, आपकी तैयारी रहती है और वो 160 170 ऐसे चलता रहता है। 2019 में जो सिलेक्ट हो चुका वो भी पेपर दे रहा था, वही रैंक निकालते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे। मेरे पॉइंट ऑफ, मेरी नजर में ये जो अपने पास एसएससी का जो डिसीजन है, ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार डिसीजन है, क्योंकि वो बच्चों, उन बच्चों को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो पिछले उस सिलेबस को रट चुके हैं, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो साल भर 6 महीने पहले से ही अगर आए हैं, 2018 से नहीं लगे हुए, उन बच्चों को थोड़ा सा इस बार फायदा मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले था ही अजीब। अगर आप देखोगे, वैसे मेरे लिए तो ठीक था, मेरे लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल ठीक था। मैथ्स आना है कितने में से, 600 में से 250। इंग्लिश कितने में से आना है, 600 में से 250 इंग्लिश आना है। 500 नंबर का यही वेटेज है प्री और मेंस मिलाकर 600 में से, तो मेरे लिए तो बहुत शानदार था। 250 नंबर का मैथ्स आता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रट चुका था बच्चे को, कितना ही स्टैंडर्ड बढ़ा लो, इसमें वही कट ऑफ जा रही थी, वही सिस्टम जा रहा था। जबकि आप सीडीएस का पेपर देखोगे तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन 100 में से ऐसे होंगे जिसमें अटकता ही अटकता है बच्चा। तो उस टाइप का अगर पेपर बनना शुरू हो गया जिसमें उसमें भी लगता, ऐसा ही लगता है, तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको कंफर्म लिख कर नहीं दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पर, ऐसा हो सकता है कि सीडीएस जैसा स्टैंडर्ड का, मैंने पहले भी आपको क्लासेज में कहा है कि मुझे लगता है कि पेपर हमेशा सीडीएस जैसा बनना चाहिए, एसएससी का भी। तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि 20 तक के क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आ जाए।
अर्थमेटिक भी ज्यादा आ सकता, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, वो तो पहला दूसरा पेपर आएगा तभी आपको पता लगेगा। तो याद रखना 15-15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या सीडीएस वाला पेपर भी सेट वो कर सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो एडवांस मैथ्स भी ज्यादा आ सकती है, और एडवांस मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मेन्स में। प्री का वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन एडवांस मैथ्स काफी अच्छी आ सकती है, अर्थमेटिक का भी वो स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है। सीडीएस जैसा करेगा तो ऐसा होता है नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो ये सीडीएस का जो मेंस का सिलेबस है ना, उसने इस टाइप से लिखा है, तो इस टाइप का लिखने का कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर उसने अलग अलग लिखा है तो इस टाइप का लिखने का कोई ना कोई कारण तो होगा कि उसने मेंस के सिलेबस को, जबकि प्री के सिलेबस को ऐसे नहीं लिखा, तो इसका कोई ना कोई कारण तो हो सकता है कि ऐसे अपने पास बने। तो इन नंबर सिस्टम मैंने आपको बहुत सही पढ़ाया है, अर्थमेटिक पूरी एक साथ लिखी है एक में ही, तो हो सकता है इसके कम क्वेश्चन आए, प्रत्येक के हो सकता है 4-4 क्वेश्चन आए, 7 मॉड्यूल लिखे हुए हैं तो प्रत्येक के 4-4 क्वेश्चन आए, ऐसा भी वो दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं। तो चलिए वो तो पेपर आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन नए बच्चे के लिए पहले क्या होता था, जो बीएससी है उसको एक एज मिलता था कि अलग से ही उसका मतलब मैथ्स थोड़ा वैसे ही, या जो जिसने बीटेक किया है उसका मैथ्स ऑलरेडी सही रहता था, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ के सही कर लेता था। तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को थोड़ा सा वहां पर, या कॉमर्स वाले को, या और जितने भी स्ट्रीम है उनको थोड़ा फायदा मिल नहीं रहा था। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरी नजर में ये बहुत शानदार डिसीजन है, और एसएससी को हर 3 साल में सिलेबस चेंज करते रहना चाहिए, जिससे फ्रेशर्स जो बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन साथ साथ हो, नहीं तो पोस्ट खराब होती रहती है, चलता रहता है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीज और, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा। आप लोग अगर देखोगे ना एसएससी में 2010 में सिलेक्शन लेना बहुत आसान था, 2011 में सिलेक्शन लेना बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि उस टाइम अचानक सिलेबस चेंज हुआ था, सब्जेक्टिव से पूरा का पूरा एसएससी जो है वो ऑब्जेक्टिव पर आया था। तो याद रखना, ये अपना अगला 1 साल या 2 साल अगर है, इसमें आप लोग बहुत मेहनत करो, इसमें सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि अब जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो भी बराबर है, और जो 4 साल से तैयारी कर रहा है वो भी बराबर है, और एक जो जिसने अभी तैयारी शुरू की है वो भी बराबर है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, आप लोग मेहनत करो, आप इसी बार सिलेक्शन लीजिए, ये बात मैं आप लोगों को कहूंगा। इस बार आप लोग 100% तैयारी करो, मेहनत करो, और आप सिलेक्शन लो। कम से कम डेली 10 to 12 आवर्स आप लोग पढ़ा करो, 10 से 12 घंटे आप लोग पढ़ा करो, जिससे आप लोगों को फायदा मिले और आप लोगों का सिलेक्शन हो, ये याद रखना। हाँ राजीव, स्टेटिक्स और जो प्रोबेबिलिटी है वो अगला जो पार्ट मैंने अभी डाला नहीं है, सेशन फर्स्ट आप लोग पढ़ लीजिए। 2 नंबर जो होगा उसमें मैं आप लोगों का पहले ही दोनों चैप्टर ले लूंगा, तो मेन से पहले मैं आप लोगों को ये दोनों चैप्टर करवा दूंगा। जो पार्ट सेकंड आएगा ना वो मैं अपडेट करता हूं अभी, और पार्ट सेकंड का आप लोग यहाँ पर पार्ट सेकंड जो है वो उसमें ये दोनों चैप्टर प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक्स में शुरुआत में ही ले लूंगा, याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो जैसा मैंने बताया, मैं आप लोगों को मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, प्री तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, और ये इस टाइप से इसने अलग अलग मॉड्यूल में बांटा है इस चीज को। तो ये ऐसे बांटता है अपने पास सीडीएस में, तो उससे सीडीएस जैसा पेपर भी आ सकता है। 10+2 तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा यार, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे 10+2 CHSL जिसको आप लोग बोलते हो वो तो वैसे ही हो जाएगा, सीपीयू वगैरह तो वैसे ही हो जाएंगे। आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें शुरुआत करने से पहले देखिए टाइम काफी हो गया, शुरुआत करते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आपके हैं वो, सीडीएस आपका है ये, रेलवे के एग्जाम जितने भी हैं वो, और आप लोगों के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी एसएससी का मतलब प्री से लेकर मेंस तक ये 3 पार्ट आप लोग कर लो, उसके बाद आपको मैथ्स इन एग्जाम्स के लिए कहीं भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं।